बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ वे फोर्ज। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन एंड आई हैव ओवर 20 years of experience in stock market trading and investments. मेरी एक्सपर्टीज़ टेक्निकल एनालिसिस है एंड आई एम एसोसिएटेड विद वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज इन पाकिस्तान राइट नाउ। मेरे डिटेल टेक्निकल एनालिसिस आपको मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे नज़र आ जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आप स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे। बट इस पर ज़रूरत इस बात की है कि इन स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा डिटेल में समझा जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया है ताकि जो राइटअप्स मैंने लिखे हैं उनको मैं डिटेल में आप तक पहुंचा सकूं। So moving on to the KC 100 index chart, we can see that the index is still progressing within the boundaries of a symmetrical triangle. ये triangles usually वेव 4 जो कि एक करेक्टिव वेव होती है विद इन एन इम्पल्स साइकिल, उसके अंदर देखे जाते हैं एंड दे आर यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इन नेचर। और इनके अंदर टाइमिंग भी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 24 दिसंबर से जो लो बना था 1,05,532 का, वहाँ से इसने अभी तक उसी हायर लोज एंड लोअर हाइज की फॉर्मेशन के अंदर इंडेक्स ने एक ट्रायंगल को फॉर्म किया है। यूजुअली triangles are in a shape of 5 waves. Wave A, which was constructed around 105,532, then the rise in wave B, which was around 118,752, then another fall in wave C, which was around 109,478, और फिर लास्ट वीक हमने वेव डी की कंस्ट्रक्शन देखी जो 114,500 600 के लेवल तक आई। Because the closing was lower around 112,874 after the high of 114,450, so हम assume ये कर सकते हैं कि अब ये मूव इंडेक्स की अपनी फाइनल वेव यानी वेव ई की कंस्ट्रक्शन के लिए आ रही है, फॉर विच द सपोर्ट एरियाज आर अराउंड 111,000 to 110,800. सो वंस ये वेव ई की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, दैट वुड मीन कि ये वेव 4 की कंप्लीशन होगी और उसके बाद फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी दैट शुड गो बियॉन्ड 113,480 रेजिस्टेंस लेवल। और उसका मतलब ये होगा कि हमें ये कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होता हुआ नज़र आएगा। अब चूंकि ब्रॉडर इंटरवल के ऊपर हम देख सकते हैं कि अभी भी एक इम्पल्स साइकिल हम इंडेक्स को एक इम्पल्स साइकिल के अंदर देख रहे हैं, जिसके अंदर वेव 1 was around 99,623, देन द रिट्रेसमेंट was around in wave 2, यानी करेक्टिव वेव के अंदर वो 94,180 तक जो है अनवाइंड होता है, और उसके बाद फिर हमें एक मूव देखने को मिलती है विच was around 117,039, दैट was wave 3 ऑफ द ओवरऑल इम्पल्सिव पैटर्न। और फिर ये पूरी मूव जो ट्रायंगल की शेप के अंदर आई है, दिस इज़ वेव 4। सो वेव 4 की कंप्लीशन का मतलब ये होगा कि बुल्स विल टारगेट अनदर लेग हायर इन वेव 5 टूवर्ड्स 123,000 to 124,000 आफ्टर द ब्रेक ऑफ 113,500 लेवल्स। अब चूँकि इंडेक्स अभी भी अपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और ट्रायंगल की जो सपोर्ट है दैट इज़ कमिंग अराउंड 111,000 to 110,800, वेयर वी बिलीव दैट द कंसोलिडेशन पीरियड विल गेट ओवर, तो ज़रूरत इस बात की कि हम देखें कि इंडेक्स के इन लेवल्स के ऊपर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपनी डाउनसाइड फॉर्मेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं और इनके अंदर जो है वो एक प्रोग्रेशन ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। तो इस सिलसिले में हमने एंग्रो एच को एनालाइज किया है, जहां हम समझते हैं कि एक बेयरिश इम्पल्सिव पैटर्न इन अ फॉर्म ऑफ 5 वेव्स 195 के अराउंड कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हमें RSIs के अंदर एक क्लियर डाइवर्जेंसेस नज़र आती हैं। ऑल्दो एक डिसेंडिंग रेजिस्टेंस अराउंड 202 अभी भी इसके लिए एक बैरियर का काम कर रही है, बट वी बिलीव दैट द फॉर्मेशन which are now completed, the downside formation which are now completed at 195, उसके बाद से जो ये प्रोग्रेशन ऑन द अपसाइड बना है दैट वुड पेव द वे टूवर्ड्स द ब्रेक ऑफ 202 levels which is currently the resistance again, और उसके बाद हमें एक 3 वेव का अपसाइड सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि
लाइकली कैरी करना चाहिए टूवर्ड्स 232 लेवल्स, वेयर एज अगर ये 232 को संभालता है तो उसके बाद जो एक अनफिल्ड गैप हमें नज़र आता है दैट इज़ अराउंड 246 एरिया। एट द सेम टाइम हमें जो है वो रिस्क एरियाज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि अभी मार्केट की कंसोलिडेशन जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। सो इसलिए हमें 195 के अराउंड जो है वो इसका रिस्क एरिया नज़र आता है, दैट एनीथिंग बिलो दिस एरिया ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस ऑन वॉल्यूम्स वुड डिमिनिश दिस अपसाइड मूव, और फिर हम देखेंगे कि हमें नीचे कहाँ पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग हमें हमारा जो स्टांस इस स्टॉक के अंदर है वो बुलिश है, एंड वी बिलीव दैट वी आर गोइंग टू सी द ब्रेक ऑफ 202 फॉर अ लार्जर इंक्रीज ऑफ 232 लेवल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह से वीडियोस करते रहेंगे और बेहतर एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हों तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।